नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक विशेष सूचना आप सबको मिलेगी यहाँ से। और सबसे पहले आप सबसे निवेदन है कि जो भी जानकारी यहाँ पे सुनिएगा, अगर आप वास्तव में तैयारी करते हैं और वास्तव में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो आपको वीडियो में प्रोवाइड की हुई होती हैं, लेकिन आप कमेंट में कर देते हैं सर इसके बारे में बताइए, और लगातार मैसेज करते हैं। कहीं टेलीग्राम मैसेज करेंगे, कहीं कमेंट में करेंगे, तो या अलग से हमारे पास कॉल करेंगे। तो इस कारण से मैं आपको यही बताऊंगा कि यहाँ पर जो कुछ जानकारियाँ दी जा रही हैं वो अंतिम तक आप जरूर सुनिएगा, ठीक है ना। बीच में आप कमेंट मत करिएगा कि आधी जानकारी सुन लीजिए, आधी आप जो है पूछ लीजिए। पूछने पे हम कुछ नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इतना समय हमारे पास उपलब्ध रहता नहीं है। और जो कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी जाएंगी, देखिए इतने दिनों से वीडियो नहीं बन रही, तो उसका एक मात्र कारण था कि अफवाहों के बाज़ार में इस तरीके से जानकारियाँ रोज़ जो है कुछ न कुछ आती ही रहती है, और उल्टी सीधी जानकारियाँ देना मेरा कोई उद्देश्य रहता नहीं है। जो कुछ भी आप लोग को सूचना मिले वो क्लियर और स्पष्ट मिले, इस कारण से वीडियो नहीं बनाई जाती है। आज वीडियो बनाई जा रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि जानकारी अब स्पष्ट आ रही है कि वैकेंसी कब आ रही है यहाँ से इलाहाबाद हाईकोर्ट से। पीएस की है, आईपीएस की, आरओ सीए, जिसकी भी जानकारी है, जिसकी वैकेंसी है, उससे संबंधित कब आ रही है डेट, यही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले आप सबको पता हो जाना चाहिए कि वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो वर्तमान में कार्यरत सीजे हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रीतंकर दिवाकर जी वर्क कर रहे थे यहाँ पे, तो उस समय चले गए हैं, और उनकी जगह कार्यवाहक जो जज काम कर रहे हैं वो प्रमोद कुमार गुप्ता जी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि इनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि नए सीजे की नियुक्ति कर दी जाए, और नए सीजे आपके आ रहे हैं जनवरी में। जो वर्तमान में इस समय सीजे हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, अभी उनको यहाँ पर नियुक्ति करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से आदेश जो है लगभग पारित कर दिया गया है, और जनवरी में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वहाँ के अरुण कुमार भंसाली जी, हाँ यही नाम है उनका, अरुण कुमार भंसाली जी, वही आ रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही इनकी नियुक्ति होती है, और जनवरी में उनकी नियुक्ति होनी है, इनकी नियुक्ति होने के बाद आपकी वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। कहने का मतलब अब आपको जानकारी हो चुकी है कि जनवरी में वैकेंसी, अब ये जनवरी मिड में हो सकता है, जनवरी लास्ट में हो सकता है, फरवरी के प्रथम सप्ताह, यही 3 अनुमान है विशेष। इसके बाद मैं आपको कोई अनुमान नहीं बताऊंगा कि कब तक वैकेंसी आ रही है, क्योंकि ये लगभग फैक्ट हो चुका है, क्योंकि सब कुछ जो प्रोसीजर पड़ा हुआ था इसी कारण से सब कुछ रुका हुआ था। और एक बात और है, अभी जो एपीएस वर्क कर रहे हैं, ये जानकारी ध्यान सुनिएगा, मैं पीएस और एपीएस के बारे में बता रहा हूँ। अभी जो एपीएस वर्क कर रहे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उनकी तरफ से एक याचिका जो है हाईकोर्ट में ही दाखिल की गई है कि यदि आप पीएस कैडर की वैकेंसी निकाल ही रहे हैं तो सबसे पहले हमें आप प्रमोट कर दिए, क्योंकि हमारी सर्विस इतने दिन की पूरी हो चुकी है। और ये जो पिटीशन फाइल की गई थी, जो भी याचिका दायर की गई थी, उसको रजिस्ट्रार जनरल ने खारिज कर दिया है। ऊपर के जो भी बेंच उन्होंने जिनमें जो है उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, वहाँ से वो पिटीशन खारिज कर दी गई है। अब जो भी उसको उन्होंने कारण बताया होगा वो बात का विषय है, यहाँ पे बस ये समझिएगा कि वो पिटीशन खारिज हो गई है। अब लेकिन ये लोग जो है अभी तक तो अपील नहीं किए हैं, तो अगर ये अपील कर रहे हैं ऊपर जाकर के अपील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले हो भी सकता है। जानिएगा, मैं पीएस और एपीएस के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये अपील ऊपर करते हैं तब तो थोड़ा डिले होगा, क्योंकि अपील होगा तो सुनवाई भी होगी। अगर नहीं रिजेक्ट हुआ तो सुनवाई होगी, अगर नहीं सुनवाई हुई तो वैकेंसी आ जाएगी। और जहाँ तक ये सूचना मिली कि एपीएस की वैकेंसी को पूरी तरीके से जो है खारिज कर ही दिया गया है। एपीएस की वैकेंसी शायद ही आ जाए, अब पीएस ही आएगी, एपीएस शायद आए। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, एपीएस शायद वैकेंसी आ जाए, आएगी तो पीएस आएगी। और पीएस की स्केल क्या होगी? 5400 पे स्केल की होगी। आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है, 5400 पे स्केल होगी। उम्र में क्या वरीयता देंगे कि नहीं देंगे, इसके बारे में जो कुछ भी वहाँ से अपडेट मिला है कि शायद जैसे पहले सिस्टम था वैसे सब कुछ रहेगा। 35 ही एज रखेंगे ये, इसके ऊपर नहीं रखने वाले हैं। हाँ, कुछ अगर नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता तब तक इस पर हम भी कुछ नहीं कहेंगे, और ऊपर वाले भी कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो भी इंतज़ार करते हैं कि जब तक कागज़ में कुछ लिख के नहीं आता तब तक कुछ भी कहना सुनना जो है गलत होता है, ठीक है ना। तो माननीय उच्च न्यायालय जैसा ही आदेश पारित करता है वैसे ही वो नोटिफिकेशन में आएगा, और वैसे ही जो है हम आपको यहाँ से सूचना प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी ये मान के चलिएगा और यही मानिएगा, पीएस की वैकेंसी आएगी। और हाँ, पीएस आएगी तो 120 स्पीड भी रहेगी। शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होगी वो 120 प्लस, मतलब प्लस तो नहीं, ऑफिशियल होता है 120 प्लस, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
120 की स्पीड पे आपको लिखना आना चाहिए। प्रोसीजर शायद वही रहे। और अभी कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली थी, वो भी अथेंटिक ही व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था कि शायद इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो ऑफलाइन होगा, क्योंकि एनटीए ने काफ़ी लीपापोती कर रखी थी और हुआ भी। अभी तक देखिए सब कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है। अभी देखिए यारों में वेटिंग लिस्ट भी जारी होना है, अभी वो भी नहीं जारी हुआ है। कुछ लोग का है, कुछ लोग जानकारी हो, कुछ लोग का नहीं जानकारी होगी। मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग की वेटिंग लिस्ट अभी नहीं जारी हुई है और होगी जारी, मतलब जैसे ही नए सीजे आ जाते हैं वो वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। तो अब वो जो सीजे आ रहे हैं उन्हीं के बाद सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी कारण से अभी सब कुछ रोका गया है। और नए सीजे की नियुक्ति मैं आपको एक यहाँ पे कटिंग देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा अभी लास्ट में, आप देखेंगे कि नए सीजे आ रहे हैं। और कटिंग क्या, वैसे भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ये कन्फर्म न्यूज़ है, कोई इसमें कहने सुनने वाली बात नहीं है। और इस वैकेंसी कितनी आएगी, पीएस कैडर में अगर वैकेंसी आएगी तो कितनी आएगी? देखिए 149 के आसपास पहले थी, 149 के आसपास पहले थी। और रेगुलरली ये मान के चलिए कि रेगुलरली तो नहीं कहेंगे, दूसरे तीसरे सप्ताह में 1-2 लोग रिटायर हो ही जा रहे हैं, सप्ताह में 10 दिन में इस तरीके से रिटायर हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर रिटायर हो रहा है तो वो भी पोस्ट जो है खाली हो रही है। अब वो वैकेंसी खाली होने से भाई वो भी तो पोस्ट जो है इसमें इंक्लूड हो रही है 149 में। तो लमसम तो मान के चलिए कि 200 तो लमसम है, और प्लस तो चाहे जितना कहिए। 248 के आसपास मुझे जो जानकारी मिली थी पहले, अब इस समय कितना है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वैकेंसी बहुत है, जितना आप अनुमान नहीं लगा सकते उससे कहीं ज़्यादा वैकेंसी है। अब 1000-2000 तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि 200 प्लस ही है, कम नहीं है। और 200 प्लस जो है पीएस वैकेंसी बहुत होती है। तो आप लोग अगर तैयारी नहीं करें तो तैयारी स्टार्ट कर दिया। 120 की स्पीड आएगी, ये भी मैं बता देता हूँ। 120 प्लस की स्पीड रहेगी आपकी प्रैक्टिस, और उस पर वो लेंगे। इंटरव्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये भी नोटिफिकेशन का विषय है, ये अंतिम रूप से नोटिफिकेशन जारी होगा तभी इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अनुमान है कि इंटरव्यू रखेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहाँ से बता रहे हैं कि शायद इंटरव्यू रखना चाहेंगे ये। और कोई भी इंटरव्यू का मतलब ये कि थोड़ा सा पर्सनालिटी चेक करेंगे और थोड़ा बहुत आपका बेसिक जो है नॉलेज जाना चाहेंगे, जैसे और जगह हाईकोर्ट पर ले रहे हैं इंटरव्यू। लेकिन इसका आधार ये नहीं रखेंगे कि इंटरव्यू में ही सब कुछ सारा सिस्टम ये बदल देंगे। कहने का मतलब लोग समझते ना कि इंटरव्यू में खेल हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसा कोई खेल नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएस और एपीएस के वैकेंसी में ऐसा खेल नहीं होता है। हाँ, 1-2% तो हर जगह अपवाद है। तो वहाँ तो भाई आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपके रूल्स रेगुलेशन में अपवाद रहते हैं, तो भाई हाईकोर्ट है। यहाँ तो नियम कायदा वैसे ही चलते हैं, तो यहाँ तो थोड़े बहुत एक्सेप्शन लगेंगे ही। लेकिन ये है कि आपको सारा सिस्टम पढ़ाई के बेस पे ही रखना पड़ेगा। अगर आप चाहत रखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाने के लिए, पीएस बनना चाहते हैं, एपीएस एपीएस तो नहीं कहेंगे अब तो, एपीएस जहाँ तक सूचना दे रहे हैं कि एपीएस समाप्ति कर दे रहे हैं। तो पीएस अगर बनना चाह रहे हैं तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और बेस वही रहेगा। सिलेबस क्या होगा ये नोटिफिकेशन के बाद ही मेंशन किया जाएगा। अंतिम रूप से अभी कुछ भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, हम आपको एक एज माध्यम के तौर पे सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी स्पेशल क्लासेस पीएस की या एपीएस की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप, किसी भी हाई कोर्ट के एसएससी की, हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं शाम को। आप जब चाहे एडमिशन ले लीजिए, नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिया गया है। लेकिन इस नंबर पे वही लोग कॉल करें जिनको क्लास के संबंधित जो है एडमिशन के तौर पे जो जानकारी चाहिए। अलग से आप जानकारी पूछना चाहेंगे तो मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा फ़ोन के माध्यम से कि सर इसके बारे में बताइए, वैकेंसी कब आ रही है। सिर्फ आपको क्लास के रिगार्डिंग यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है ना। आरओ का भी सेम सिस्टम है, सीए का भी सेम सिस्टम है। जज साहब आ जाएंगे, सीजे आ जाएंगे, उसके बाद ही वैकेंसी जो है जारी होगी। कितनी होगी इससे संबंधित कोई जानकारी अभी अपडेट नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है ना। कितनी वैकेंसी आएगी इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात जानिएगा कि जनवरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलने के पूरे आसार बन चुके हैं, ठीक है ना। जनवरी का बेस आप बना करके तैयारी करिए, ओके। अब हमारे ख्याल से जो कुछ भी मेरी जानकारी में था वो मैंने बता दिया। देखिए, कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं रखी जाती कि ये स्क्रिप्ट में लिखा है ऐसा ऐसा मुझे पढ़ देना है। जो देखिए माइंड में आता है, जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो सिर्फ एक माइंड के तौर पर बोली जाती हैं। बहुत सारी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसे छूट भी जाएँ, या कुछ ऐसी चीज़ें भी बोली जाती हैं जो हो सकता है आपको पसंद ना आए, ठीक है ना। तो प्रयास करेगा कि अगर ऐसी चीज़ बोली गई हो, अगर कुछ चीज़ पसंद ना आए तो उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ सिर्फ माध्यम एक है, मतलब उद्देश्य एक है कि आपको जानकारी एक प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। और जो ग्रुप सी और डी वाली आप भी पूछ लेंगे, कोई न कोई मैसेज जरूर कर देगा ग्रुप सी डी की कब पोस्ट आएगी। ये इस वर्ष के लास्ट में अपडेट जाएगी, 2024 के लास्ट में अपडेट मिलेगी, अभी नहीं। अभी इससे संबंधित कोई अपडेट नहीं जाने वाली है, ना अभी वैकेंसी आने ही वाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, ठीक है ना। अन्य हाईकोर्ट संबंधित जो कुछ अपडेट मिलेगी अभी नहीं,
झारखंड हाईकोर्ट संबंधित जो अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँ कब आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। बिहार वाले जो इनको स्किल टेस्ट देना है, मतलब जिनका रिटर्न हो चुका है स्टेनोग्राफर का, स्किल टेस्ट देना है, जिनको लग रहा है कि उनका 36 नंबर आ रहा है, वो तैयारी अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। कट ऑफ कितनी जाएगी इट डजेंट मैटर, अभी कट ऑफ नहीं, उन्होंने कहा है कि 40% इनका आएगा, उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कट ऑफ अंतिम रूप से डिसाइड होगी, अभी आपको स्किल टेस्ट देना है जिसमें आपको 95% एक्यूरेसी रखनी ही है। तो एडमिशन लेना हो तो एडमिशन ले लीजिए, अपनी स्किल को और बेहतर से बेहतर करिए, ठीक है ना। ओके, और इस क्लास को जो है इस जो कुछ आपने सुनी हुई है, इसको एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन हो कि हाँ आप इस चीज़ को पसंद करते हो, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो कुछ जानकारी मिलेगी आपको बहुत